हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कल मैं सपना चौधरी का मैं वीडियो देख रही थी। सच में बहुत ज़्यादा एकदम रोना आ रहा था सपना की बातें सुन सुन के। सपना बोल रही थी कि मेरे ऊपर जो भगवान ने कष्ट डाला है उस कष्ट को तो मैं सहन कर लूँगी, मगर जो बच्चे पूछते हैं कि मम्मा पापा कहाँ हैं, और जो पापा के साथ जो खुशी स्पेंड किया था, और मेरी बेटी आरू को, बड़ी बेटी को 12 दिसंबर का बर्थडे था, तो उसको सब याद है कि मेरे लिए पापा गुड़िया लेके आए थे, वो खिलौना लेके आए थे। अब जो है फिर से आरू जो है, मेरी बेटी जो है, पापा को मिस करती है। तो मैं बोला तो जाता है कि माँ जो है, माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकती है, मगर सपना बहुत ज़्यादा एकदम रोते हुए बोलती है कि मैं नहीं कर सकती। मतलब टूट गई है। मतलब आप खुद सोचो कि एक बार नहीं, दो दो बार ये हादसा हो चुका है सपना के साथ। दो दो बार हादसा हो चुका है। कोई औरत कितना बर्दाश्त करेगी? और जब खुद के ऊपर आता है ना तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, मगर जब बच्चे के ऊपर आता है ना तो इंसान से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। जब बच्चे के ऊपर जब तकलीफ़ें आती है तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितना छिपाया जाएगा, कितना छुपाएंगे आप अपने बच्चे से? एक दिन तो सच्चाई उनको पता चलेगा ही ना। इससे अच्छा दूसरे के मुंह से सच्चाई पता चलने से अच्छा है कि बच्चे को सच्चाई से अवगत करवा दिया जाए। एक बार तकलीफ़ तो होगी ही होगी। सपना बहुत रोते हुए बोली कि आरू जो है, बोल रही थी कि पापा मेरे लिए गुड़िया लेके आए थे, खिलौना लेके आए थे, ऐसा केक था, बहुत सारी चीज़ें बोली थी जो आरू को सब कुछ याद था। जब सूरज जी इसके बर्थडे मनाए थे, प्लस राजवीर जी इसके लिए स्पेशल किए थे, तो सूरज जी का टाइम में तो आरू बहुत ज़्यादा ही छोटा था। राजवीर जी से जब सपना का जब शादी हुआ था उसी टाइम आरू का बर्थडे भी था। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, जो कि आरू को हर चीज़ याद है। अब ना ही सपना बोल रही है, ना ही अब हमारे पास सूरज जी हैं, ना ही राजवीर जी हैं। ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी सास के सामने रो भी नहीं सकती हूँ। वो खुद अपना बेटा जो है, एक नहीं दो बेटा 2 साल के अंदर खो चुकी हैं। तो और कितना वो इनके जो दिल में दर्द है छुपा हुआ, मतलब और कितना मैं अगर इनके सामने मैं अगर थोड़ा सा भी इमोशनल होती हूँ तो हमसे ज़्यादा कई गुना वो ज़्यादा रोने लगती है। इसलिए चाह के भी मैं किसी के सामने नहीं रो पाऊँगी, चाह के भी किसी के सामने नहीं रो पाऊँगी। अंशु भी पढ़ने वाली है, अंशु के सामने भी नहीं रो पाती हूँ। मतलब कितना, वो भी बच्ची है, पढ़ने वाली बच्ची है, 10th का एग्ज़ाम देने वाली है। कितना दुख दर्द का टेंशन लेगी, कितना मैं इसके साथ अपनी तकलीफ़ें शेयर कर सकती हूँ। इस तरीके से सपना बहुत ज़्यादा, कल की वीडियो में ना बहुत ज़्यादा एकदम रोना आया था कि भगवान ऐसा दुख तकलीफ़ किसी भी महिला के ऊपर, किसी भी औरत के ऊपर ना दे, ना आए। बस ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, और भगवान से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सपना चौधरी की फैमिली के ऊपर कोई भी अब से मुसीबत नहीं आना चाहिए। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ज़िंदगी में हर वो खुशी उस परिवार को दे, और उस माँ को जिसका वो हकदार है। वैसे जो बेटा का जो खुशी है ना, कोई नहीं भरपाई कर सकता है, मगर और पति का जो प्यार है कोई भी वो पत्नी को नहीं दे पाएगा। जो हम दिल की बातें अपने पति पत्नी का जो शेयर करते हैं एक दूसरे से, वो किसी के साथ बातें शेयर नहीं कर सकते। एक दिन शेयर कर लेंगे, 2 दिन शेयर कर लेंगे, कितना दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और सपना ये बोली कि हमारे घर में कौन ऐसा है कि हम किसके साथ अपना दुख शेयर करें। ससुर, अब अपने सास ससुर के साथ तो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकते। हमने अपना 2 पति खोया है, तो वो भी तो हमारे सास ससुर भी तो 2 बेटा खोए हैं। उनको कितना तकलीफ़ होती है जब बच्चे, माँ बाप जो हैं बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करके उस मकाम तक पहुँचाने के बाद इनके साथ जब हादसा हो जाता है तो हम किसी के साथ वो दुख नहीं शेयर कर सकते हैं। और अभी हमारी जब आरू जब छोटी थी, 1 साल की थी, तो सूरज जी हमें छोड़ के चल गए। और जब राजवीर जी गए तो हमारी छोटी बेटी भी
यही 6 से 7 महीने की थी, उसको भी याद ख्याल कुछ नहीं होगा। जो वीडियो में मेमोरी है उसी को देख देख के जिएंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा एकदम दुख होता है। इतना बड़ा दुख भगवान ऐसी दुख किसी को भी घर पे ना दे, किसी भी महिला के ऊपर ना दे। बेटा का दुख और पति का दुख, बच्चे का दुख कभी भी कोई महिला के ऊपर ना दे। बाकी एक औरत ना कोई भी सिचुएशन में रह लेगी, दुख गरीबी है तो गरीबी भी झेल लेगी, मगर किसी भी औरत से उसका पति और बच्चे से कभी भी इसका गोद और घर सूना नहीं करिए भगवान। बस यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, और उस फैमिली को हर वो खुशी दे जिसका वो हकदार है। कल की मैं वीडियो सपना का देख के एकदम आंखें भर आई थी, कलेजा एकदम फट रहा था, बाहर निकल रहा था, बहुत ज़्यादा एकदम रो रही थी, बहुत बिलक बिलक के रो रही थी कि मैं अपना दुख अब किससे मैं बताऊं, किसको मैं बताऊं। हमारे पास कोई भी, बोलते हैं ना कि दुख शेयर करने से दिल हल्का होता है, मगर सपना बोली कि हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। अंशु भी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इससे हर वो बातें शेयर करूं, और पढ़ने वाली बच्ची है, तो अगर मैं कुछ ऐसा कुछ बोलती हूँ तो उसको और टेंशन हो जाएगा। और अंशु 10th का एग्ज़ाम देने वाली है, तो उसको पढ़ना और फोकस करना पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए सोच के भी अकेले अकेले मैं रो लेती हूँ। और बच्चे अपने पापा को याद करते हैं, तो मैं पापा का तो प्यार नहीं दे सकती हूँ ना। बनने की कोशिश करूँगी, माँ और पापा दोनों बनने की कोशिश करूँगी, मगर जो प्यार होता है ना बाप का, वो मैं नहीं दे पाऊँगी। सपना बहुत ज़्यादा एकदम इमोशनल, बहुत रो रही थी। इमोशनल तो छोड़िए ना, बहुत रो रही थी। जो इस वीडियो को देखा ना, सबकी आंखों से आंसू एकदम रुक नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा एकदम रोना आ रहा था। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इतना टाइम लगा ही दिए हैं तो। और जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। और क्या मैं बोलूँ, बस बहुत दुख होता है सपना को देख के। जब वो नॉर्मल लाइफ स्टाइल शेयर करती है ना, तो इतना मतलब नहीं लगता है, लगता है कि चलो भाई थोड़ी सी ट्रैक पे आ रही है परिवार थोड़ा सा सोच समझ रहा है कि अब वो हमारी ज़िंदगी से दूर हो गए हैं, तो उनके बिना ही हमें जीना है। मगर कभी कभी ना यादें बहुत ज़्यादा एकदम खलने लगती है, जब बच्चे पूछने लगते कि मम्मी पापा, तो बहुत ज़्यादा एकदम रोना आता है। और सपना के साथ तो ये हादसा हो चुकी है, तो वो बेचारी के ऊपर क्या बीतती है वो तो सपना ही जानेगी। बोलते हैं ना कि जो दुख जिसके ऊपर बीतती है ना, वो ही जानता है। मगर सामने वाला भी पर्सन सामने वाला का दुख महसूस करके भी जानता है कि भगवान उसके ऊपर कितना बड़ा दुख डाला है, कितना बड़ा दुखों का पहाड़ तोड़ा है, दुखों का वज्रपात टूटा है। कोशिश, खुश तो बहुत रहने की कोशिश करती है सपना। कई वीडियो मैंने देखा, अंशु और सपना जो है एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए वीडियो बनाते हैं, खुश रहने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। मगर जो दिल में छुपा हुआ जो दर्द है ना, कभी कभी बयां हो जाता है। बहुत खुश रहने की कोशिश करती है, नॉर्मल लाइफ स्टाइल दिखाने की कोशिश करती है सपना, मगर बर्दाश्त नहीं हो पाता है। एक दिन मतलब सामने खुल के आ ही जाता है। दिल में ना बहुत ज़्यादा एकदम दर्द होता है, बहुत ज़्यादा एकदम का अजीब सी फील होती है कि बच्चे जब हमारे प्रश्न करते कि मम्मी पापा हमारे होते तो हमारा बर्थडे इस तरीके से मनाए थे। सपना बोली कि मैं, अब तो हमारे पास ना राजवीर जी हैं ना ही सूरज जी हैं, बस इन दोनों का सिर्फ आधे है और दोनों का अंश है। राजवीर जी की छोटी बेटी और सूरज जी का बड़ी बेटी, इन्हीं को देख देख के ज़िंदगी काट रहे हैं। और सपना बोली मेरे सास ससुर भी मेरे दोनों बेटियों को अपना दोनों बेटा ही मानते हैं, कि मेरा दोनों बेटा ही है पोती के रूप में। सो गाइस, क्या मैं बोलूँ, बस यही बोल सकती हूँ कि भगवान उस परिवार को अब से कोई दुख ना दे। और सपना, आपकी दोनों बेटियाँ बड़ी होके ना आपका नाम रोशन करेगी, और ज़िंदगी में हर वो खुशी देगी, फील करवाएगी
जो अभी तक आप महसूस नहीं किए हैं। तो खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। जो दुख हो चुका है, जो चले गए हैं, वो तो वापस अब तो आएंगे नहीं। रो रो कर, और आपकी फैमिली को भी अभी संभालना है, तो स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। बच्ची को संभालना है, प्लस सास ससुर के संभालना है, सबको संभालना है, घर परिवार सबको संभालना है आपको ही। तो आपको तो अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा सपना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।